भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार। अगर आप इस तीसरे सोमवार पर शिवजी से सच्चा आशीर्वाद चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। एक गरीब शिव भक्त जिसने अपना व्रत तोड़ दिया, लेकिन खुद शिव ने उसे वरदान दे दिया। तो आइए सुनते हैं शिव महिमा की एक और कहानी जो हमारी श्रद्धा और भाव को महादेव के प्रति अटूट विश्वास में बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में चंदन नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत शिवभक्त युवक रहता था। उसके पास ना अधिक धन था, ना कोई बड़ा घर था, ना ही उसका कोई बड़ा व्यवसाय था, लेकिन उसकी भक्ति में अग्नि की तरह तपन थी। वह प्रतिवर्ष सावन का व्रत रखता था और प्रत्येक सोमवार को नदी किनारे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। चंदन की मां काफी दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके कारण वह कहीं भी बाहर काम पे नहीं जा पा रहा था। वह अपनी मां की सेवा करता। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। गांव वाले भी उसकी मदद करने से अब पीछे हटने लगे थे, परंतु चंदन की भक्ति अडिग थी। उसने निश्चय किया कि तीसरे सोमवार को वह शिवजी को कुछ अलग अर्पण करेगा। सावन का तीसरा सोमवार था। वह सुबह उठकर नदी के किनारे गया। उसने नदी से शिवलिंग में जल अर्पित करने के लिए एक लोटा जल भरा और मंदिर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक घायल वृद्ध व्यक्ति मिला। चंदन ने उसे देखा और पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वृद्ध व्यक्ति दर्द से करहार रहा था। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। चंदन ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया। प्यास बुझने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा मुझे भूख लग रही है, जिसके कारण मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे मेरी भूख मिट सके? चंदन ने उसे अपने पूजा के फल जो कुछ भी उसके पास थे और दूध जो उसने महादेव को अर्पित करने के लिए रखा था, वह उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, तेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। चंदन मुस्कुराया और बोला, बाबा भोलेनाथ को सेवा प्रिय है, अर्पण बाद में भी कर सकता हूँ, हो सकता यही भोलेनाथ की इच्छा हो। और वह फिर उस वृद्ध को फल और दूध देने के पश्चात मंदिर पहुंचा। जब चंदन मंदिर पहुंचता है तो वह देखता है शिवलिंग पर किसी ने पहले ही जल अर्पण कर दिया था, फूल भी चढ़ा दिए गए थे। वह चुपचाप कोने में बैठ गया और आंखें बंद करके मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने 108 बार मंत्र जपा, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पुजारी भी चकित रह गया। सब आश्चर्यचकित थे कि यह क्या हो रहा है। उसी क्षण मंदिर के भीतर से तेज रोशनी निकली और एक दिव्य वाणी गुंजी, हे भक्त, तूने आज सेवा को भक्ति माना है, तेरी माँ स्वस्थ होगी और तेरा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। यह तीसरा सोमवार तेरे जीवन को बदलने आया है। अगले दिन गांव भर में चर्चा थी कि चंदन की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। उसकी सेवा भावना ने उसे गांव में सम्मान दिलाया और नगर सेठ ने उसे नौकरी भी दे दी। यह कहानी हमें यह सीख देती है, शिव केवल जल, बेलपत्र या मंत्र से नहीं, हृदय से की गई सेवा और त्याग से भी प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप भी किसी जरूरतमंद की सेवा करें तो स्वयं महादेव आपके घर पधारते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो भक्ति ज्ञान उपाय चैनल से जुड़िए, जहां आपको हर त्योहार, व्रत और भक्ति कथा में छुपे वो रहस्य मिलेंगे जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, और सब्सक्राइब करें शिव भक्ति के इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए। जय श्री राम।